Hello and welcome back everybody. So myself Shabina Sheikh. Today we are going to learn 4th standard moral subject chapter number 2 monkey and the crocodile. So let's get start the lesson. So let's start lesson with learning objective. 4 are there. Let's see number 1. Presence of mind is as a critical to success as a natural and acquired intelligence. Number 2. Presence of mind enable us to take right decision at the right time. So if we are having like good presence of mind then we have to take right decision at the right time. Okay, so number 3, problem solving in day to day life require knowledge of how to apply our mind. So suppose we have to require lots of knowledge when we facing some problem in day to day life so we have to require lots of knowledge to solve it. Okay, and then we have to apply. Number 4, even the difficult situations can made easy if one has a good presence of mind. Okay, so suppose we are having like difficult situation we are facing in our life, so if we are having a good presence of mind then we have to solve easily. Okay, so let's get start the lesson. Once there was a big jamun tree on the bank of the river. So एक बार रिवर के साइड में एक बहुत बड़ा जामुन का ट्री था. The tree was a home for many monkeys. और उस ट्री पे बहुत सारे monkeys रहते थे. Monkeys were very fond of sweet, ripe and delicious jamun, purple color sweet fruit of that tree. और वो जो ट्री के जो जामुन बहुत स्वीट, राइप एंड डिलीशियस थे और वो monkeys को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे. Among those monkeys was a monkey named Pintu. और उन सब मंकियों में से एक मंकी था जिसका नाम पिंटू था. ही वॉज वेरी नॉटी और वो बहुत ज़्यादा नॉटी था. वन डे पिंटू वॉज swinging on the tree and singing a song. और एक बार जो पिंटू है swinging मीन्स वन ब्रांचेस से दूसरे ब्रांचेस गाना गाते हुए जा रहा था. He saw a crocodile in the water. और उसने एक crocodile पानी में देखा. The crocodile said to the monkey and then suddenly crocodile ने monkey से कहा, You sing so well, your voice is sweet and melodious. उसने कहा crocodile ने monkey से कि तुम्हारी जो आवाज़ है बहुत ही ज़्यादा sweet है, okay, and melodious है. Pintu was so pleased to hear this. और पिंटू को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. He said, I have a sweet voice because I eat the sweet फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री. और उसने कहा मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा स्वीट इसलिए है क्योंकि मैं इस ट्री के जो जामुन का ट्री है और वहाँ से मैं फ्रूट खाता हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्वीट है. वुड यू लाइक टू टेस्ट सम? तो उसने क्रोकोडाइल से पूछा कि आप भी थोड़ा टेस्ट करना चाहोगे. ही थ्रू सम जामुन टुवर्ड्स द क्रोकोडाइल विच ही टेस्टेड. और उसने मंकी ने थोड़े से जामुन क्रोकोडाइल को दिए टेस्ट करने के लिए. वाओ व्हाट अ डिलाइटफुल फ्रूट इट इज. और उसने कहा क्रोकोडाइल ने खाते ही वाओ ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट, डिलीशियस एंड डिलाइटफुल फ्रूट है. यू आर सो गुड, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टेस्टी फ्रूट्स. और क्रोकोडाइल ने मंकी से कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो एंड थैंक यू सो मच. उसने उसका थैंक यू कहा कि ये फ्रूट देने के लिए. नेक्स्ट डे द क्रोकोडाइल केम अगेन एंड द पिंटू गेव हिम अ फ्रूट टू ईट. और नेक्स्ट डे वापस से क्रोकोडाइल आया एंड देन पिंटू वापस से फ्रूट दिया खाने के लिए. सून द क्रोकोडाइल मेड दिस हिज रूटीन टू गो देयर एंड ईट द जामुन. और वैसे ही जैसे रोज क्रोकोडाइल ने अपनी हैबिट बना ली, रूटीन कर ली कि वहाँ पे वो जाता था और जामुन खाता था. समटाइम्स पिंटू गेव हिम सम फ्रूट्स फॉर हिज वाइफ टू. और कभी कभी जो पिंटू है वो क्रोकोडाइल को उसकी वाइफ के लिए भी फ्रूट दे देता था. Crocodile's wife ate those fruits and said to the crocodile. और जो क्रोकोडाइल की वाइफ है फ्रूट्स खाई और क्रोकोडाइल से कहा These fruits are so delicious. The monkey eats this fruit daily, so his flesh must be very tasty. तो क्रोकोडाइल की वाइफ ने क्रोकोडाइल से कहा कि ये फ्रूट तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट, डिलीशियस है और ये जो मंकी है ये तो रोज़ ऐसे स्वीट फ्रूट्स खाता होगा तो उसकी जो फ्लैश में उसका जो गोश्त है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा. स्पेशली हिज हार्ट. और ज़्यादा सबसे अच्छा क्या होगा, उसका हार्ट बहुत ज़्यादा स्वीट होगा. नाउ आई वॉन्ट टू ईट दैट मंकीज हार्ट. और उसने क्रोकोडाइल की वाइफ ने क्रोकोडाइल से कहा मुझे मंकी का हार्ट खाना है. इफ़ यू वॉन्ट टू सी मी हैप्पी देन ब्रिंग द हार्ट ऑफ द मंकी फॉर मी. और उसने कहा क्रोकोडाइल की वाइफ ने कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो यू हैव टू ब्रिंग हार्ट ऑफ द मंकी. और आपको मेरे लिए क्या लाना होगा, मंकी का हार्ट लाना होगा. नेक्स्ट मॉर्निंग क्रोकोडाइल केम एंड सेड Dear friends, my wife is so happy to receive your gift
of fruits and she has invited you to our home for the lunch. और नेक्स्ट डे जब क्रोकोडाइल आया मंकी के पास, उसने कहा कि मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे गिफ्ट को फ्रूट जो गिफ्ट फ्रूट था वो बहुत ही ज़्यादा उसे अच्छा लगा और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने आपको इनवाइट किया है हमारे घर पे फॉर द लंच के लिए. मंकी सेड बट हाउ कैन आई गो देयर. तो मंकी ने कहा मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ. आई कैन नॉट स्विम. तो मैं तो स्विम नहीं कर सकता. क्रोकोडाइल आंसर डोंट वरी आई विल कैरी यू ऑन माई बैग. सो क्रोकोडाइल ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने बैग पे कैरी करके लेके जाऊंगा. So the crocodile carried him on his back and when they reached in the middle of the river, the wicked crocodile tried to drown the monkey in the river. So like जब crocodile monkey को carry करते हुए जब middle of the river पहुंचा तो उसने जो wicked means like bad crocodile वो try करने लगा कि monkey को पानी में river में डुबा दे. The monkey became scared and said, और ये सब देखकर monkey बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसने कहा Are you trying to kill me? और उसने कहा क्या तुम मुझे मारना चाहते हो. Yes, I want to kill you, the crocodile said rudely. और ये crocodile ने बहुत ही ज़्यादा rudely behavior के साथ monkey से कहा Yes, मैं चाहता हूँ तुम्हें मारना. He was a totally changed creature now. और वो बहुत पहले से बहुत ज़्यादा crocodile change हो चुका था. But why? The terrified monkey asked. और मंकी ने क्रोकोडाइल से डरते हुए पूछा पर क्यों. आई वॉन्ट टू किल यू बिकॉज आई वॉन्ट योर हार्ट फॉर माई वाइफ एज शी वॉन्ट टू ईट इट. और क्रोकोडाइल ने मंकी से कहा क्यों, मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को तुम्हारा हार्ट खाना है. ओके. दो द मंकी वॉज अ स्कैर बट ही डज नॉट लूज करेज. और ये सब सुनते हुए मंकी बहुत ज़्यादा डर गया लेकिन उसने अपना करेज मीन्स हिम्मत नहीं हारा. ओके. आई मस्ट डू समथिंग टू सेव माई लाइफ ही थॉट. और मंकी इसने सोचा कि मुझे मेरी लाइफ को सेव करने के लिए बचाने के लिए कुछ करना होगा. ही सैड टू द क्रोकोडाइल यू डोंट नीड टू किल मी फॉर दैट. और उसने मंकी ने क्रोकोडाइल से कहा कि तुम्हें मेरे हार्ट के लिए मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है. वी मंकीज कैन कीप आ हार्ट आउटसाइड आवर बॉडी. और जो हम मंकीज होते हैं ना, हम अपना हार्ट हमारी बॉडी के बाहर रखते हैं. वी कैन सर्वाइव विदाउट आवर हार्ट. ओके. एंड आई हैव केप्ट माई हार्ट इन माई ट्री हाउस. और मंकी ने क्रोकोडाइल से कहा कि हम जो मंकीज होते हैं ना, हम अपने हार्ट को अपने बॉडी से बाहर रखते हैं और हम ऐसे सर्वाइव कर सकते हैं, मीन्स हम जिंदा रह सकते हैं. सो मैंने मेरा हार्ट जो है अपने जामुन के ट्री हाउस पे रखा है. यू कैन टेक मी देयर एंड आई विल गिव माई हार्ट टू यू. और तुम मुझे वहाँ ले चलो, देन आई विल गिव माई हार्ट टू यू. और मैं तुम्हें अपना हार्ट दे दूंगा. इट विल बी माई प्लेजर आफ्टर यू आर माई फ्रेंड्स. ओके. तो उसने कहा यू आर माई फ्रेंड्स. उसने कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो. ओके. एज सुन एज दे रीच नियर द रिवर बैंक द मंकी जम्प फ्रॉम द क्रोकोडाइल्स बैक एंड एट वंस क्लाइम अप द ट्री. और जल्द ही वो क्या रिवर के बैंक के साइड पहुंच गए, लाइक जामुन के ट्री के पास. एंड देन जैसे ही वहां पहुंचे द मंकी ने क्या किया, जंप करते हुए ट्री पे चढ़ गया. ही सैड. और मंकी ने क्रोकोडाइल से कहा यू लायर यू हैव अ डिसीव मी आई विल टेल यू द ट्रूथ. उसने कहा कि तुम लायर, झूठे, तुमने मुझसे झूठ कहा, धोखा दिया एंड मैं तुम्हें अब सच्चाई बताता हूँ. आई हैव नॉट kept my heart outside. और मैंने मेरा हार्ट कोई बाहर नहीं रखा था. How can anyone live without his heart? और अब कोई भी कैसे बिना अपने हार्ट के जिंदा रह सकता है. Now अब go away and never show your face to me again. और उसने कहा अब तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे को अपना फेस कभी मत दिखाना. ओके. सो हियर द चैप्टर is over. The moral of the story क्या है इसमें? So like we have never ever lose courage. Okay. So here the chapter is over. So I hope you understood. So we will meet soon in the next chapter. So stay tuned. Take care. Thank you for watching.